हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी टर्म्स एंड मेजर फॉर्म्स। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिसमें एलएजी यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस होगी। ओके, ये क्लास 1 है लिटरेरी टर्म से रिलेटेड, तो आप अपने नोट्स रेडी कीजिए। और यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म्स है, मेजर रिटन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, वो डिस्कस की जाएंगी। ओके, वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। ठीक है, टू फॉर्म्स होती हैं, ऑरल लिटरेचर एंड रिटन। सो सबसे पहले ऑरल लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, मींस ऑरल लिटरेचर के टर्म्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। फोकलॉर जो कि ऑरल लिटरेचर में आता है। ठीक है, फेबल, फेरी टेल, फोक प्ले, फोक सॉन्ग, हेरोइक एपिक, लीजेंड। और मिथ, प्रोवर्ब, ऑरेशन, परफॉर्मेंस, ऑडियो बुक, स्पोकन वर्ड सेइंग, ये सभी ऑरल लिटरेचर की फॉर्म्स हैं, तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे। ये ऑरल लिटरेचर से रिलेटेड टर्म्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आती हैं मेजर रिटन फॉर्म्स जो है लिटरेचर की। ठीक है, ऑरल लिटरेचर यानी कि जिनको सिर्फ बोला जाता है, जो लिखी नहीं जाती है ना, जो कहा कहने वाली होती है, फोकलॉर, फेबल। प्रीवियस एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पुटअप किए गए थे, जो ये फोकलॉर और फेबल है। मे बी इस बार आ जाए कि ये किस टाइप के लिटरेचर है, ऑरल की रिटन। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये ऑरल लिटरेचर की टर्म्स हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर मेजर रिटन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। कौन कौन सी रिटन फॉर्म्स लिटरेचर की होती हैं? ठीक है, पोइट्री, पोइट्री में पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री, इसके टू पार्ट्स होते हैं पोइट्री के। ठीक है, पर्सनल और इम्पर्सनल, यानी कि सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री को नॉन नैरेटिव पोइट्री में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे ऑप्शन दे दिए यहाँ पर कि पर्सनल और सब्जेक्टिव पोइट्री के पार्ट होते हैं एलेजी, लिरिक, ऑड और सोनेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोनेट को देके पूछ लेंगे कि ये पोइट्री का कौन सा पार्ट है, पर्सनल, इम्पर्सनल, और सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, नॉन नैरेटिव या नैरेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पोइट्री है, पर्सनल, सब्जेक्टिव और नॉन नैरेटिव पोइट्री, उसके पार्ट्स हैं एलेजी, लिरिक, ऑड और सोनेट। ठीक है, इन्हीं को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। इसमें इंक्लूड होते हैं, इसे नैरेटिव पोइट्री भी कहा जाता है, और इसके पार्ट्स हैं लाइक बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक या हीरोइक पोयम, आइडल, मॉक एपिक। ठीक है, आइडल और मॉक एपिक, इन सबको ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा, तो आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अभी सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात कर लेते हैं कि पोइट्री की कुछ स्पेशल फॉर्म्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। एक लाइमरिक, हाइकू। ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इंग्लिश ड्रामा की बात कर लेते हैं। इंग्लिश ड्रामा में मेनली जो आते हैं, मॉरलिटी प्लेज आते हैं। ठीक है, इंटरल्यूड और ट्रेजेडी। ट्रेजेडी भी इंग्लिश ड्रामा का पार्ट है। ट्रेजेडी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, लाइक हेरोइक ट्रेजेडी या रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, रेवेंस ट्रेजेडी। नाउ कॉमेडी, कॉमेडी भी इंग्लिश ड्रामा का पार्ट है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द सेंटिमेंटल कॉमेडी, द एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ठीक है, तो ये सभी पार्ट्स किसके हैं, कॉमेडी के हो जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं, पोएटिक वर्ड्स ड्रामा। ठीक है, ये ड्रामा की पार्ट है जिसमें पोएटिक वर्ड्स ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा, लिरिकल ड्रामा, मास, मेलोड्रामा एंड एब्सर्ड ड्रामा। ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, नाउ नॉवेल, नॉवेल भी लिटरेरी टर्म्स में आते हैं। कौन कौन से होते हैं नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल देख लेते हैं। पिकारेस्की नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल और रीजनल नॉवेल। ठीक है, इन नॉवेल को हम ध्यान रखेंगे। और भी है लाइक साइकोलॉजिकल नॉवेल एंड एपिस्टोलरी नॉवेल। ठीक है, इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इनको हम ध्यान रखेंगे। क्लास 1 यहाँ पर आज से स्टार्ट हुई है, आप अपने नोट्स रेडी कीजिए, जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं उनमें ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये जो एपिस्टोलरी नॉवल है, ये मेन हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर की एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नॉवल के पार्ट्स भी पूछ लिए जाएंगे कि कितने टाइप के होते हैं, या फिर वहां पर सभी ऑप्शन देके एक ऑड ऑप्शन देके पूछ लेंगे कि कौन सा नॉवल का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा और इनको अच्छे से रीड करना होगा। ठीक है, फैंटेसी भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर रिटन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में ही इंक्लूड किया जाता है पोइट्री। ठीक है, पोइट्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये सभी पोएट्री की फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट एलिजी, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सिर्फ एलिजी डिस्कस करेंगे, ओके। क्लास 1 है, आप अपने नोट्स एलिजी से रिलेटेड बना सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हम एलिजी डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन। एलेजी क्या होती है? एक ऐसी पोयम, ठीक है, जिस पर लेमेंट यानी कि शोक मनाया जाता है, समथिंग सीरियस, सोरोफुल, फैटल इंजरी, सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सोल, ठीक है। एक ऐसी पोयम जो मॉर्नफुल होती है, जिस पर शोक मनाया जाता है, जो सीरियस होती है, दुख से भरी हुई होती है, या फिर सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सोल यानी कि सोल का वहाँ जाना, किसी भी पर्सन का जाना, वहां पर उसकी याद में एलिजी लिखी जाती है, ठीक है। इसमें इयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है, मेनली टू टाइप्स की होती है, एक पर्सनल एलिजी, एक पेस्टोरल एलिजी। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आती है पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी में जो लेमेंट्स किया जाता है, यानी कि जो शोक मनाया जाता है किसी पर्सन की डेथ पर, अब उसकी पर्सनल कैपेसिटी की ऊपर, लाइक ये एक ट्रिब्यूट की तरह से होता है अपने किसी लव्ड वंस को खोने पर, ठीक है। पर्सनल एलिजी की एग्जांपल है टेनिसन की इन मेमोरियम, ठीक है, जो कि उन्होंने 1850 में लिखी थी अपने फ्रेंड की डेथ पर। कौन थे उनके फ्रेंड? आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। टेनिसन ने इन मेमोरियम को 1850 में अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी थी, तो ये पर्सनल एलिजी थी उनकी, ठीक है। वॉल्ट विटमैन ने ओ कैप्टन माय कैप्टन लिखी थी, किसकी डेथ पर? अब्राहम लिंकन की डेथ पर, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ओके। यस, नेक्स्ट चलते हैं, पेस्टोरल एलिजी कौन सी होती है? ये जो पेस्टोरल एलिजी का मॉडल है, ये ग्रीक पोएट थियोक्राइटस ने सेट किया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये इस पेस्टोरल एलिजी में पोएट एज्यूम करता है अपने आप को एक चरवाहे के रूप में, एज अ शेफर्ड, एक शेफर्ड के रूप में, और विलाप करता है, रोता है, द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, ठीक है। किसकी डेथ पर रोता है? अनदर शेफर्ड की डेथ पर वो यहाँ रोता है, ठीक है। किसी दूसरे गडरिये की, चरवाहे की डेथ पर वो यहाँ पर शोक मनाता है, ठीक है। इसकी सेटिंग पेस्टोरल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मिल्टन्स लिसिडस, ये हमने पढ़ी है ना, मिल्टन्स की जो लिसिडस है, वो उन्होंने किस तरह की एलेजी है? पेस्टोरल एलेजी है। उन्होंने वो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखी थी, मीन्स उनकी डेथ पर उन्होंने ये पेस्टोरल एलेजी लिखी थी, इसको ध्यान रखेंगे। लिसिडस जो कि 1637 में आई थी, ओके। शैली की एडोनिस 1821 में आई थी, जो उन्होंने कीट्स की डेथ पर लिखी थी, ओके। तो इन्हें भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। आर्नोल्ड की थायरेसिस है, ये भी पेस्टोरल एलिजी का ही पार्ट है, ठीक है, पेस्टोरल एलिजी ही है। 1867 में आई थी, जो उन्होंने आर्थर हग क्लफ की याद में लिखी थी, ठीक है। तो इनको हम ध्यान रखेंगे, ये होती है एलिजी। सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्यों जाननी जरूरी है एलिजी की? क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पुट अप किए गए थे, मींस वहां पर पूछ लिया गया था कि विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, तो उसके लिए हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक को भी रीड करना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। सो लेट डिस्कस। इट इज फॉर्मल एंड सस्टेन पोएम। जो एलिजी होती है एक फॉर्मल और सस्टेन पोएम होती है, ये मॉर्निंग और लेमेंटेशन पर लिखी जाती है। ये इसमें जो इसकी थीम है और सब्जेक्ट मैटर जज किया जाता है, इट इज जज्ड बाय इट्स थीम एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इट एंड्स विद अ होपफुल नोट, ये एक होपफुल नोट के ड्यूरिंग एंड होती है विद कंसोलेशन, जिसमें सांत्वना भी होती है, ठीक है। अपने आप ही एक होपफुल नोट वहां पर दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी राइमिंग मीटर और स्टैंजा फॉर्म फॉलो नहीं की जाती, मीन्स जरूरी नहीं होता कि कोई भी राइमिंग मीटर और स्टैंजा फॉर्म यहाँ पर फॉलो की जाए। इसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है अबाउट डेथ और मॉर्टेलिटी, डेथ के ऊपर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है और मॉर्टेलिटी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट्स है इन्हें हम ध्यान रखेंगे, वो मे बी कि पूछ लिया जाए एग्जाम में, कोई भी 3 पॉइंट इसके दे दिए जाए इनकी कैरेक्टरिस्टिक के, और एक इनसे अलग दे दिया जाए, ठीक है। तो हमें वहां से चूज करना होता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक
एलर्जी की है और कौन सी नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये रीड करना है। ओके, नेक्स्ट जो एलर्जी वेसियोलॉजी, ये टू वर्ड्स ऐसे हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इनमें क्या मेन डिफरेंस है? दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, फेनेरल पर ही गाए जाते हैं, शोक मनाने के लिए गाए जाते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इलेजी एंड यूलॉजी बोथ ऑफ दीज यूजिंग अ फेनेरल, ठीक है, फेनेरल सॉन्ग है। ओके, एलिजी एक मॉर्नफुल पोयम है और सॉन्ग है जो लिखा जाता है, जो रिसेंटली अभी अभी क्या है, जिसकी डेथ हुई है। योलॉजी क्या है? एक लाउडेटरी स्पीच है, लाउडेटरी स्पीच। और ये लिखा जाता है ट्रिब्यूट, किसे ट्रिब्यूट देने के लिए? प्रशंसा की जाती है जो अभी अभी डाइड हुआ है, जिसकी अभी भी डेथ हुई है। देखो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये तो एक मॉर्नफुल पोयम है, ठीक है, जिसको किसी की डेथ पर लिखा जाता है, जिसकी हाल ही में अभी डेथ हुई है। योलॉजी क्या है? एक लाउडेटरी स्पीच है और ये लिखी जाती है, ट्रिब्यूट दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अपने नोट्स रेडी करती रहिए और चैनल पर बने रहिए।